नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश लेखपाल मुख्य परीक्षा सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर ए। मात्रा के आधार पर कितने स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा, इया आदि का उच्चारण किससे होता है? छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा, इया आदि का उच्चारण किससे होता है? तालव्य से। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है। निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, बड़ी ई। निम्न में अंताष्ठ व्यंजन कौन सा है? निम्न में से अंताष्ठ व्यंजन कौन सा है? हुआ। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, ग। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, उ, उ, छोटा उ। काकल वर्ण कौन सा है? काकल वर्ण कौन सा है? काकल वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, हा। या का उच्चारण स्थान क्या होता है? या का उच्चारण स्थान तालु होता है। रा का विवरण है वर्तस्य, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण व्यंजन। रा का विवरण है ऑप्शन नंबर ए, वर्तस्य, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण व्यंजन। अंतास्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? अंतास्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? अंतास्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, 8। दृघ का वर्ण विच्छेद है। दृघ का वर्ण विच्छेद है। दृघ का वर्ण विच्छेद है। दोस्तों, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग हेडफोन लगा के सुने और आपको उम्मीद करता हूँ याद जरूर हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। दृघ का वर्ण विच्छेद है। द, रि, ग, आ। सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, ब। ब जो है सघोष वर्ण है। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, हा। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। उ, धन, द, धन, या, धन, आ, धन, न, धन, आ। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण टा वर्ग में नहीं आता है? ऑप्शन नंबर सी, धा। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। ऑप्शन नंबर सी, 52। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां हैं 52, 52। ऑप्शन नंबर सी। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे निरनुनासिक कहलाते हैं। जिनकी ध्वनियां मुख से निकलती हैं, जिनकी ध्वनियां केवल मुख से निकलती है वे निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अर्धविवर्त स्वर हैं। अर्धविवर्त स्वर हैं। ऑप्शन नंबर बी, आए। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? का, चा, प, द। ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। ऑप्शन नंबर ए, खा, छा, ठा। ऑप्शन नंबर ए। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनियां कहते हैं। वह व्यंजन है। वह व्यंजन है। वह व्यंजन है। वह व्यंजन है। वह किस प्रकार का व्यंजन है? वह अंतास्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिप कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिप कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं। प, फ, ब, भ व्यंजन होते हैं। ये सभी ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जब दो व्यंजनों का मेल होता है तब संयुक्त व्यंजन बोलते हैं उसको।  वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष, दीर्घ और पुलित स्वर हैं।   वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष, दीर्घ और पुलित स्वर हैं।   वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष, दीर्घ और पुलित स्वर हैं।   वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष, दीर्घ और पुलित स्वर हैं।   वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष, दीर्घ और पुलित स्वर हैं।   वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष, दीर्घ और पुलित स्वर हैं।   वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष, दीर्घ और पुलित स्वर हैं।   वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष, दीर्घ और पुलित स्वर हैं।   वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष, दीर्घ और पुलित स्वर हैं।   वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष, दीर्घ और पुलित स्वर हैं।   वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष, दीर्घ और पुलित स्वर हैं।   वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष, दीर्घ और पुलित स्वर हैं।   वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष, दीर्घ और पुलित स्वर हैं।   वर्ण
ऑप्शन नंबर ए। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। ऑप्शन नंबर सी खा। दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, वह जो है दंत्योष्ठ ध्वनि है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से है? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से है? ऑप्शन नंबर ए, सा 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 हा। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, उन वर्णों को अघोष वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। या रा लावा व्यंजनों को कहते हैं, या रा लावा व्यंजनों को अंताष्ठ व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से पासार्विक ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्नलिखित में से पासार्विक ध्वनियाँ कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा अंताष्ठ व्यंजन है? ऑप्शन नंबर ए, ला। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ऑप्शन नंबर डी, ए। टाउ वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? टाउ वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? मूर्धन्य। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दीर्घ स्वर का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, बड़ा अ। अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार, ऑप्शन नंबर सी, अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, बड़ा ऊ संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, या जो है दंत वर्ण नहीं है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? ऑप्शन नंबर डी, विवर्त स्वर। विवर्त स्वर के अंतर्गत नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर ए, कंठ ध्वनियाँ का और खा। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। ऑप्शन नंबर सी, डा और ढा। मूर्धन्य व्यंजन डा और ढा होता है। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए और बी, इसमें दोनों है अल्प प्राण वर्ण। अल्प प्राण वर्ण। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? ऑप्शन नंबर सी, माँ। ऑप्शन नंबर सी, माँ। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? ऑप्शन नंबर सी, माँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।